कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका? शौर्य। तो क्या आपको लगता है सफल होने के लिए सबसे क्या जरूरी है? जो भी आपके मन में आता हो, जरूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनना ही है। तो उन्होंने शेरपा तेंजिंग नोरगे, जो कि माउंट एवरेस्ट के आसपास पैदा हुए, उनका पूरा बचपन वहीं पे गुजरा, जिन्हें सॉलिड इंफॉर्मेशन था उसके बारे में, उन्हें अपना मेंटोर बनाया। दोनों लोग मिलके उस पर। मेंटोर वो होता है जो आपको जहां आज आप खड़े हैं वहां से लेके आपके गोल तक लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का गोल है कि मुझे सर एम्स में जाना है, या सर से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे एएफएमसी में बच्चे को जाना है। तो बीइंग ए आकाश इंस्टीट्यूट एज ए मेंटोर हम लोग क्या करते हैं, आज जब आप हमें 8th में 9th में 10th में 11th में 12th में ज्वाइन करते हैं, वहां से लेके और आपके ड्रीम कॉलेज तक, वो आईआईटी कॉलेज हो सकता है, वो आपका मेडिकल कॉलेज हो सकता है, उसके गेट तक फाइनली हम लोग लेके जाते हैं। हेलो गाइज, पुनर्बार আপোনালোক আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ মানে ইয়াতে এটা আকাশ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এনে যিবোৰ কোচিং দিয়ে তাৰে ক্লাছ ল'বলৈ আহিব মাতিছে আমাক। আমিতো বাচ্চা নাই পঢ়াবলৈ এতিয়া। তো কি কৰে কি কেনেকুৱা সজাই পৰাই ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ। এজনী বান্ধৱীয়ে মানে মোক লগ ধৰিছে আৰু তেখেতৰ লগত এতিয়া আমি যাম মানে তাতে। বলক বলক গৈ থাকোঁ। उसके बाद आपको लगा कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे पॉसिबल है डॉक्टर बनना है। आपको बनना है ना, हमारी बेटी बोलती आपको क्या करना पड़ेगा? बनेगी आदमी। मतलब कुछ उन्हें चीजें पता थी, कब बर्फीला तूफान आता है, कहाँ कच्ची बर्फ होती है, वो देखो वो फंसाते हैं, चढ़ते हैं, फिर फंसाते हैं, वहाँ बर्फीला तूफान भी आ जाता है बीच बीच में। तो उन्होंने शेरपा तेंजिंग नोरगे, जो कि माउंट एवरेस्ट के आसपास पैदा हुए, उनका पूरा बचपन वहीं पे गुजरा, जिन्हें सॉलिड इंफॉर्मेशन था उसके बारे में, उन्हें अपना मेंटोर बनाया। दोनों लोग मिलके उस पर चढ़े। तो एक मेंटोर कौन होता है? मेंटोर वो होता है जो आपको जहां आज आप खड़े हैं वहां से लेके आपके गोल तक लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का गोल है कि मुझे सर एम्स में जाना है, या सर से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे एएफएमसी में बच्चे को जाना है। तो बीइंग ए आकाश इंस्टीट्यूट एज ए मेंटोर हम लोग क्या करते हैं, आज जब आप हमें 8th में 9th में 10th में 11th में 12th में ज्वाइन करते हैं, वहां से लेके और आपके ड्रीम कॉलेज तक, वो आईआईटी कॉलेज हो सकता है, वो आपका मेडिकल कॉलेज हो सकता है, उसके गेट तक फाइनली हम लोग लेके जाते हैं, है ना। तो ये एज ए मेंटोर हम लोग ये काम करते हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे स्टडी पैकेज। सबसे पहले स्टडी पैकेज आ जाएगा। तो स्टडी पैकेज हम लोग रिसर्च बेस्ड आपको देते हैं। दूसरा, कुछ बच्चों का क्या होता है कि फीस ज्यादा है, तो उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग करवाते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट उसमें देते हैं। इसके बाद क्या होता है, सर स्टडी पैकेज बहुत अच्छा है, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट सर मैं ना थोड़ा सा पढ़ने में पहले वीक था, मेरे फादर की ना पोस्टिंग से कश्मीर में थी, तो हम लोग जो है कश्मीर में ही कहीं कैंट में रहते थे, तो वहां से तो सिर्फ स्कूल भी बहुत टफ हो जाता। अब सर ने आपको बहुत सारी बातें बताई, मैं भी आपको उनमें से कुछ बात रिपीट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपने तरीके से, ठीक है। आए थे तो तुम कह रहे थे हमारे बस की तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ इंजीनियरिंग करेंगे। कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका? शौर्य। तो क्या आपको लगता है सफल होने के लिए सबसे क्या जरूरी है? जो भी आपके मन में आता हो, जरूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनना ही है, जो भी आपको बनना है उसके लिए क्या चीज की जरूरत है? पढ़ाई। मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक आंसर मत दो, जो आपके मन में आ रहा हो ना वो आंसर दो। के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? रेडी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अब तुम बोलना सीख गए ना। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, तो मेरे में क्या क्या 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मतलब एक्टिंग आनी चाहिए, और कुछ डांस आना चाहिए, सिंगिंग ना भी आए तो चल जाएगा, पीछे बैकग्राउंड में गा लेगा कोई बात नहीं। हाँ, डांस एक्टिंग सिंगिंग भी चलो एडिशनल हो गया, और कुछ? हाँ, आवाज अच्छी होनी चाहिए, सही है। तो ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। अब मान लो भाई साहब देखने में अच्छे लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी है, पर डांस नहीं आता, तो फिर एक सी लेवल की पिक्चर मिलेगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन के रह जाएंगे फिर तो, या नहीं, या मनोज वाजपेयी बन जाएंगे बस। एक्टिंग तो वो बहुत बढ़िया करता है, डायलॉग बहुत अच्छे बोलता है, बट गुड लुकिंग नहीं है। तो इसका मतलब हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उस रोल के लिए जो हम अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं, राइट। जैसे जब हम छोटे थे, तुम्हारी उम्र के थे, तो हम सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू देख रहे थे। तैयारी करने के लिए आपको अपने जैसे ही बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको आपकी चॉइस के बच्चे वहां मिलेंगे, फिर आप उनके साथ कॉम्पिटिशन करोगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। कैसे?
जैसे तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी क्लास में टॉप किया हो या स्कूल में टॉप किया हो? क्लास में किया, सब क्लास वाले हैं। तो अभी जैसे क्लास में टॉप कर रहे हो और जो स्कूल टॉप कर रहा है, उन तुम्हारे उसके बीच में डिफरेंस होगा कुछ मार्क्स का, तो उससे उस तक आप कैसे पहुंचोगे? नंबर लाके। बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटे तेरा? तमन्ना। तमन्ना फोकस। एक तो चीज चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इंटरेस्ट और पैशन। दूसरी चीज चाहिए फोकस। क्या चीज बताई दूसरी? और ये जो टेक्निकल वर्ड्स है किताबों के, डेडिकेशन, कहाँ का डेडिकेशन? तुम पढ़ रहे हो, घर में टीवी चल रहा, तुम्हारा मन वहीं जाएगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो फोकस बहुत बड़ी चीज है। क्या चीज बताई? ठीक, तो आपको फोकस रख के चलना है। और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली प्रिपरेशन। जल्दी तैयारी करें, अपने एम को जल्दी डिसाइड करें। अब जैसे सवाल उठता है, बहुत से छोटे बच्चे बैठे हो कि भाई डॉक्टर ही क्यों बनना है, इंजीनियर क्यों बनना है? तो तुमने नहीं पूछा, मैं पूछूंगा सवाल। अभी आप तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे हो, मतलब अभी 1 साल बाद भी कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। बट आप जितना पहले अपने एक जिसको कहते हैं ना गोल को डिसाइड कर लोगे, उसकी तरफ को मूव करोगे, तो आपके पास चांसेस ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे उधर को पहुंचने के। पॉइंट समझ पा रहे हो बात को? तो जैसे किसी बच्चे ने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया हुआ है, नहीं अभी इंजीनियर बनने का, ये शर्मा रहे अपने मम्मी पापा से। शर्माओ मत जी। अच्छा, इसका इंटरेस्ट है, चलो मतलब क्यों है बेटे? तुम्हारा अपना इंटरेस्ट है, मम्मी पापा ने कहा इंटरेस्ट है, क्यों है? अच्छा, ऐसा क्या है मेडिकल प्रोफेशन में जो आपको अच्छा लग रहा है कि उधर जाऊंगी? पैसा, फेम, या दूसरे की जिंदगी बचाना? एग्जैक्टली, ये बच्ची फोकस है, इसके आंसर भी अच्छे आ रहे हैं, है ना? देखो, अपने समाज में डॉक्टर का, टीचर का, आर्मी वालों का तो सम्मान है, खद्दर वालों का नहीं रह गया, नेताओं का। बट इन लोगों का सम्मान बहुत, डॉक्टर का बहुत सम्मान है हमारी सोसाइटी में, ठीक है? तो एक तो ये रीजन है कि भाई मुझे लोगों की जान बचाने का मौका मिलेगा, पैसे कमाने का मौका मिलेगा, और मैंने बताया इंटरेस्ट हमारा जरूर होना चाहिए। अब देखो, जैसे जो बच्चे 6th से ऑनवर्ड्स वाले थे, वो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपको अपनी आइडेंटिटी को बढ़िया करके ग्रूम करना है। पॉइंट समझ पाए? तो हर बच्चा ये ख्वाब लेके चलो कि हाँ, मुझे कुछ अच्छा बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए मुझे गोल सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा? वो गोल जितना जल्दी आप तैयार कर लोगे, उसके लिए जितनी पहले से आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर लोगे, आपके सक्सेस के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात समझ पाए? कोई क्वेश्चन है किसी का? बस अभी तो मैं इतना ही बोलूंगा आपके साथ। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ, माइक दे दीजिए। छोटे छोटे बच्चे का थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट आया बात में। अब पर्पज है कि उन्होंने लाइफ को देखा है, उन्होंने लाइफ की परेशानियों को देखा है। वो नहीं चाहते कि वो सब चीजें आप फेस करें। जब कोई भी हमारे यहाँ आता है तो वो सबका रहता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फाउंडेशन में भी स्पेसिफिक कि सर मुझे एनडीए करना है, या मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे आईएएस करना है, आईपीएस करना है। कोई ये नहीं कहता। अब सर ने संजीव कपूर का नाम लिया, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई किसी से भी पूछे हम कि बोले कोई बावर्ची बनना चाहता है, नहीं, उसे कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मोची एक ब्रांड है, उसका काम क्या है? मोची वाला कोबलर, है ना? जूता ही तो बनाता है, या लेदर प्रोडक्ट बनाता है। आपके यहाँ लाइन के बाहर भी, आर्मी में भी एक मोची होंगे, है ना? उस मोची में और उस मोची में इतना फर्क है कि जब हम आज मोची के शोरूम में चले जाएं तो बड़ा अच्छा सा फील करके लौटते हैं, कॉन्फिडेंस लेके, है ना? उसने जो काम किया वो सबसे अच्छा किया। डॉक्टर्स एक सिटी में, अगर मैं मेरठ की पर्टिकुलर बात करूं तो कुछ भी नहीं है सर, तो 1500 से 2000 डॉक्टर होंगे, बट उनमें से 2 या 3 ऐसे होंगे जिन्हें लोग सिर्फ यूपी में ही नहीं, इंडिया के हर कोने में जानते होंगे। न्यूट्रिमा वाले डॉक्टर साहब हैं मिस्टर अमित उपाध्याय, वो अपर्णा उपाध्याय मैडम है, न्यूट्रिमा में के ओनर भी हैं वो। उनके दोनों बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। मैडम से मुलाकात हुई है, सर से भी। वो टॉप के पीडियाट्रिक हैं, सब जानते हैं, इंडिया में लोग जानते हैं, सिर्फ मेरठ में ही नहीं। उनकी रिकमेंडेशन मुझे नहीं पता था कि उनका बच्चा पढ़ता था। एक्चुअली मेरी बेटी को कुछ हेल्थ कंसर्न था, उनकी रिकमेंडेशन मुझे आंध्रा में एक पर्सन पोस्टेड है, आईपीएस, उन्होंने बोला कि मेरठ में आप उन्हें दिखा लो। तो लोग जानते हैं क्यों? देखिए, एमबीबीएस उन्होंने एम्स से किया, एम्स में उनके साथ बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। तो हम कितना फोकस कर रहे हैं, और वो फोकस, जैसे सर ने बताया, फोकस ही हमारा आगे लेके जाता है।
महाभारत से हमें एक चीज समझ में आती है कि अर्जुन ने का फोकस सिर्फ किस पे था, मछली की आंख पे। तो अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। मेरे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, कौन सा टीवी सीरियल चल रहा है, कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं, मेरे पापा जो हैं उनके यहाँ फंक्शन है, तो वो उनके रिलेटिव है ना, आपका कौन रिलेटिव है? वो तो आर्मी में जॉब कर रहे हैं ना, वन पर्सन है ना, सैलरी मिल रही है ना उन्हें, उसके बेस पे वो आपको फैसिलिटीज दे पा रहे हैं। आपका क्या, आप कौन है अभी, आपकी क्या आइडेंटिटी है अभी, है ना? वो करना पड़ेगा हमें, वो सोचना पड़ेगा। हमें कई बार लगता है कि मैं सर चिराग फेलोर थे सर हमारे यहाँ आकाश से, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एस्ट्रोनॉमी में, यूएस में, वर्ल्ड में वो रैंक 1 लेके आए ओलंपियाड्स में। तो यूएस में उसका वो था, तो उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला। यूट्यूब पे इनकी वीडियो पड़ी हुई है, आप चिराग फेलोर डालेंगे, अब तो यूट्यूब बड़ा आसान हो गया है। एक बड़ी अच्छी चीज है। चलिए आज हम यहाँ आए हैं तो हम आपको बता पा रहे हैं, अभी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे पेरेंट्स के, आपके बच्चों के, वो एक एक करके सारे रिजोल्व करेंगे। अभी क्या है कि गूगल एक बड़ा आसान प्लेटफॉर्म मिल गया है। हम अपने फोन में गलती से हमें फोन मिल जाए, ओरकुट, चिरकुट, यूट्यूब, कार्टून, ये सब देखते हैं, उसी में वो चीजें भी आती हैं जो आपके काम की हैं। बेसिकली ये मुझे एस्ट्रोनॉमी में जाना है तो कैसे बनूंगा मैं, आप गूगल पे डालो, लगभग 1 करोड़ वेबसाइट है जो आपको मदद करने के लिए खड़ी है। बट आप कैसे खड़े हो, नहीं मुझे सब आता है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, ये सब कुछ नहीं पूछूंगा, कार्टून पूछूंगा मैं सिर्फ गूगल से, कार्टून बढ़िया बताएगा। आप गूगल पे डालते हैं, आपको वो सारी चीजें बताएगा, बट डालना तो आपको ही पड़ेगा ना। सवाल आपको बताने पड़ेंगे, जवाब मिल जाएंगे। जवाब ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, सवाल बनाना मुश्किल काम है। मैंने पहले भी ये चीज बताई है ना। फोकस करिए कि जो आप कर रहे हैं उससे अच्छा कुछ नहीं होना चाहिए, कि मुझे सबसे अच्छा करना है। काम कोई भी कर सकते हैं, छोटी सी चीजों को आप पिनिकल पे लेके जा सकते हैं और फेमस हो सकते हैं उस चीज में। तो गाइज আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক এটি কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব। মই কিন্তু এই লেকচাৰখিনিৰ পৰা বহুতেই বেছি মটিভেশ্যন পালোঁ। ইয়াৰ বাচ্চাবোৰে কি পালে মই বাৰু নাজানো, আৰু আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো, আৰু পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ'। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।